नमस्कार। ISRPC न्यूज में आपका स्वागत है। सलाखों के पीछे से ही चुनावी मैदान भी संभाल चुके हैं ये नेता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जब प्रत्याशियों की सूची जारी की तो इसमें दो नाम ने सबका ध्यान खींचा। इसमें एक बड़ा नाम है आजम खान, जो कि रामपुर विधानसभा से एक बार फिर सपा के ही टिकट पर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन वो वक्त इस जेल में है। इसी तरह कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मऊ सदर विधानसभा से लगातार चुनाव जीतने वाले मुख्तार अंसारी भी जेल में रहते हुए चुनाव जीत चुके हैं। अभी वो जेल में बंद हैं और उनके मऊ सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और जेल का पुराना नाता है। जब हरशंकर तिवारी ने 1985 में जेल में रहते हुए ही गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, इसके बाद राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। राजा भैया एक दबंग नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन पर वर्तमान में कई केस हैं। राजा भैया 1993 से लगातार कुंडा विधानसभा से चुनाव जीतते आ रहे हैं और 2002 का चुनाव उन्होंने जेल से लड़ा और जीता भी था। उसके बाद वो मंत्री भी बने। वह कुंडा से लगातार निर्दलीय जीतते आ रहे हैं और अब राजा भैया ने जनसत्ता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई है। गोरखपुर से भी चलेगी वंदे भारत ट्रेन। बजट में देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने के ऐलान से गोरखपुर से इस हाई स्पीड ट्रेन के चलने की संभावना बढ़ गई है। पूर्वोत्तर रेलवे को 3 वर्षों में 15 से 20 वंदे भारत मिलने की उम्मीद है। वंदे भारत ट्रेन को चलाने में गति की भी अड़चन नहीं है। पूर्वोत्तर रेलवे में वाराणसी कैंट से रामबाग प्रयागराज रूट से होकर चल रही है। वंदे भारत की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। गोरखपुर से लखनऊ रूट पर इस स्पीड से ट्रेनें चल सकती हैं। अंकलेश्वर GIDC में स्थित अमल लिमिटेड कंपनी में लगी भीषण आग। अंकलेश्वर GIDC में स्थित अमल लिमिटेड कंपनी में गुरुवार की सुबह भीषण आग लगने से खलबली मच गई। आग लगने की सूचना पाते ही दमकल की टीम स्थल पर पहुंची। वह आग बुझाने में सफलता हासिल की। कंपनी में आग लगने से किसी जनहानि का कोई समाचार नहीं मिला। आग लगने से खलबली मच गई थी। BL सैनी बने राजस्थान के सह-प्रभारी। राष्ट्रीय हनुमान दल में उत्साह। BL सैनी बने राष्ट्रीय हनुमान दल राजस्थान के सह प्रभारी। भरूच अंकलेश्वर में रहने वाले व GIDC अंकलेश्वर में स्थित सैनी केमिकल्स के संचालक BL सैनी को राष्ट्रीय हनुमान दल राजस्थान का सह प्रभारी गुरुवार को मनोनीत किया गया। इनके मनोनयन पर लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। BL सैनी ने कहा कि हिंदूवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने के साथ राजस्थान में संगठन को ज़्यादा सशक्त करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि गाय, गंगा व गीता की प्राचीन भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा व युवाओं को धर्मपरायण भी बनाया जाएगा। आधुनिकता की मोह में फंसे युवाओं को एक बार फिर से सनातन संस्कृति से जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी, गदगद दिखे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के विविध जिलों में गुरुवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। शिमला सहित राज्य के अनेक स्थानों पर हुई भारी बर्फबारी ने मौसम को सुहाना बना दिया। हर तरफ बर्फ की चादर देखने को मिली। पर्यटकों में काफ़ी उत्साह बर्फबारी के बाद देखने को मिला। मौसम विभाग की ओर से इस बारे में पहले से ही चेतावनी जारी की गई थी। बर्फबारी का नज़ारा देखकर घूमने फिरने के लिए आए लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। लोग एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकते दिखे। बर्फबारी इतना ज़्यादा थी कि पेड़ पौधों की सारी पत्तियां बर्फ़ के सफ़ेद चादर से ढक गई थी। गुजरात मध्य प्रदेश होता बनारस पहुंचा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का काला कारोबार। गुजरात और मध्य प्रदेश होते हुए अब यूपी के बनारस तक पहुंच गया है नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का काला कारोबार।
यूपी एसटीएफ ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में नकली इंजेक्शन बनाने की सामग्री, पैकेजिंग की मशीन व वैक्सीन भी बरामद किया है। कोरोना काल में फर्जीवाड़ा कर लोगों की जान से खेला जाने वाला काला कारोबार गुजरात, मध्य प्रदेश होते अब यूपी के बनारस तक पहुंच गया है। मानवता के इन दुश्मनों को यूपी एसटीएफ ने पकड़ा है। ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले ये आरोपी न केवल कोरोना संक्रमितों के लिए रामबाण रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाते रहे, बल्कि ये नकली वैक्सीन व कोरोना जांच किट भी बनाकर मासूम जनता के जीवन से खेल रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर में गुजरात और मध्य प्रदेश में हुआ था नकली रेमडेसिविर के। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने और उसे बेचने का पहला मामला गुजरात में सामने आया था। उसके साथ ही काले कारोबारियों का ये खेल मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, नरसिंहपुर तक पहुंचा। गुजरात पुलिस व एसआईटी जबलपुर ने इस गोरख धंधे का खुलासा किया। करीब 2-3 महीने तक रोजाना एक के बाद एक आरोपी एसआईटी और जबलपुर पुलिस के हत्थे चढ़ते गए। इस बीच इस नकली इंजेक्शन के शिकार कई लोगों की मौत भी हुई। इसके आरोपी फिलहाल जबलपुर केंद्रीय कारागार में बंद हैं। चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने कसी कमर। उत्तराखंड चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। उत्तराखंड विधानसभा के लिए पीएम मोदी 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। ये सभी रैलियां वर्चुअली आयोजित की जाएगी। शुक्रवार से पीएम इन चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को प्रधानमंत्री उत्तराखंड के 4 जिलों के 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करेंगे। इन रैलियों के उत्तराखंड के 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में आयोजित होने की जानकारी मिली है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 14 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग होनी है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। यह भी उल्लेखनीय है कि कोरोना के खतरे के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने सभी तरह की रैलियों और रोड शो पर आंशिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर पीएम ने किया था संबोधित। गौरतलब है कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर उत्तराखंड और देश के अन्य राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया था। प्रधानमंत्री के संबोधन को उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के कार्यकर्ताओं ने एलईडी और डिजिटल स्क्रीन पर पीएम मोदी का भाषण सुना था। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होगी वोटिंग। इस अवसर पर देहरादून में एक सभागार में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया था। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे थे। इस संबोधन के पीछे पीएम का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को बजट से जुड़ी तमाम उपलब्धियों के बारे में जानकारी देना था, जिससे जब कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं तो वह नागरिकों को सही जानकारी देने का काम करें। विदेशी व्यापारी से मुंबई में हुई 5 करोड़ की हीरे की ठगी, पुलिस ने पकड़े 4 बदमाश। मुंबई पुलिस की 4 टीमों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सहायता की मदद से सभी आरोपियों को 5 घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया था। म्यांमार में चल रहे विद्रोह से देश की आर्थिक हालत खराब है। सिविल सेवकों, निजी क्षेत्र के श्रमिकों सहित लाखों लोग म्यांमार के सविनय अवज्ञा विरोधी तख्ता पलट आंदोलन में शामिल हो गए हैं। सेना के नियंत्रण के 1 साल बाद म्यांमार एक बहुआयामी मानवीय संकट का सामना कर रहा है। इन समस्याओं को देखते हुए ये मीन MH अली मोहम्मद नाम के व्यापारी ने भारत आकर अपने कीमती पत्थरों का व्यापार करने की सोची, पर उसे क्या पता था कि पहले से परेशान चल रहे मोहम्मद को भारत में भी ठगों का सामना करना पड़ेगा, जो उसे मदद के नाम पर उसकी 5 करोड़ रुपए कीमत की पुश्तैनी माणिक ही चुरा लेंगे। मुंबई पुलिस के जोन 2 के DCP सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि 1 फरवरी को DB मार्ग पुलिस को मोहम्मद ने शिकायत की और बताया कि उसके साथ कुछ लोगों ने धोखाधड़ी की है और उसका 5 करोड़ रुपए कीमत की माणिक नाम का पत्थर चुरा लिया है। पुलिस ने 4 टीमें बनाकर आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस शिकायत के मिलते ही पुलिस ने 4 टीमें बनाई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मुंबई पुलिस ने कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस और कुछ टेक्निकल सहायता का सहारा लेकर 5 घंटों के भीतर ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।